वास्तविक संख्याएं पाठ 1 जो है वह पढ़ाई नहीं हुई थी, अब उसको शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा जब ए में है बी छोटा है ए, बी में है बी बराबर ए, सी में है बी बड़ा है ए और डी में है आर बराबर 1। तो इसको देखिए, 1 नंबर सवाल, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, इसमें क्यू बराबर 0 है, इसलिए ए बराबर बी गुने की 0 जोड़ आर। ए बराबर है तो 0 हो जाएगा, 0 जोड़ आर ए आ। अब ए बराबर है आर, तो अब भाग देते हैं, इसको भाग दे करके देखते हैं। ए में बी से भाग देते हैं तो भागफल क्यू होता है, शेषफल आर बचता है। फिर आर को घेर लेते हैं तो फिर बी हमको लिखना होगा, भाग विधि से इसी तरह निकालते हैं। तो ये बी जो है आर से भाग देते हैं, इसका मतलब कि बी बड़ा होगा तब इससे भाग लगेगा, तो बी बड़ा है इसलिए बी बड़ा होगा आर से, यानी बी बड़ा होगा ए से। अतः आंसर हो गया सी। अब है 2 नंबर, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा प्रश्न संख्या 2, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा जब ए में है ए बराबर 0, बी में है बी, ए बी को विभाजित करे, सी में है बी ए को विभाजित करे और डी है बी बराबर 0। तो 2 नंबर हिसाब देखिए, 2 नंबर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 0 दिया गया है इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस 0, यानी हो जाएगा ए बराबर बी क्यू। अब इसको उठा करके लाते हैं तो ए बटे बी बराबर क्यू होगा। इसका मतलब कि ए में बी से भाग दिया गया ना, में बी ए को विभाजित करे, बी ए को विभाजित करे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी ए को विभाजित करे सी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर या मौस ए बी बराबर है मौस खाली जगह, ए में है ए कॉमा क्यू, बी में है बी कॉमा क्यू, सी में है क्यू कॉमा आर और डी में है बी कॉमा आर। तो 3 नंबर हिसाब देखिए, 3 नंबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मौसा ए बी है, तो मौसा ए बी के मान इसमें हो जाएगा, जैसे ए में हम ए में बी से भाग देते हैं तब यहां पर क्यू होता है और यहाँ आर शेष बचता है, फिर आर को घेरते हैं तो यहाँ पर फिर बी लिखते हैं, तो बी लिखते हैं तो आर बी आर हो जाएगा इसका, इसलिए मौसा ए बी बराबर मौसा बी आर, ये होना चाहिए मौसा बी आर। तो इसका हो जाएगा डी आंसर, इसका डी, इसलिए आंसर डी। अब 4 नंबर हिसाब देखिए,
125 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 5, तो मौसा 125 15 का मौसा खाली जगह। अब देखिए 125 15 है 4 के, तो यहां देखने से पता चलता है कि 5 और 15 होना चाहिए, लेकिन देखिए देख लेते हैं 125 अब में 15 से, तो 15 8 20 से 120 हो गया, 5 बच गया, तो 5 को घेर लेंगे यहाँ 15, इसका मतलब कि 15 अब 5 ये होना चाहिए, तो 15 5 इसमें से कौन है, तो ए, इसलिए ए आंसर। अब 5 नंबर सवाल देखिए, यदि मौसा 392 कौमा 3216 बराबर 8, तो लौस 392 कौमा 3216 बराबर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 5 नंबर हिसाब में 5 नंबर हिसाब में मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहां पर दिया हुआ है मौसा 8, इसलिए 8 भर दिए, यहाँ लौस बराबर है एक संख्या कितना है 392 गुने 3216, या लौस हो जाएगा कितना, तो लौस बराबर है 3992 गुने 392 गुने 3216, अब आटा में 8, चलिए 8 से काट देते हैं इसको, 8 चौका 32 शून्य 8 दूना 16। अब इसको गुना करेंगे हम, तो गुना करने पर आएगा 1,57,000 1,57,584, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। अब है 6 नंबर हिसाब, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल, हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है मौसा गुने लौसा होता है, तो 6 नंबर हिसाब के मौसा गुने लौसा मतलब दोनों के गुना कर देंगे 25 गुने 50, 25 25 100 पर एगो शून्य बैठा देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा ए आंसर, इसलिए ए आंसर इसका हो जाएगा। अब है 7 नंबर सवाल, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। ए में है यह 2q + 1 रूप का होता है, बी में है यह 2q रूप का होता है, सी में यह 3q रूप का होता है, और डी में इनमें कोई नहीं। तो 7 नंबर सवाल के लिए देखिए, यदि a बराबर 2q है, तो यह सम पूर्णांक होगा। a बराबर 2q, तो यह सम पूर्णांक होगा। अगर मान लिया कि साथ ही कोई भी पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, तो विषम पूर्णांक जो होगा उसका रूप होता है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक होता है 2q + 1, ये तो इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसी से मतलब है यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, तो सम धनात्मक पूर्णांक
यही होता है, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q रूप का होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। अब 8 नंबर सवाल है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। अब 8 नंबर सवाल में हम करेंगे क्या काम कि 3825 के लघुत्तम निकालते हैं, 3 देखते हैं, 5 2 7 8 15 3 18, 3 से कट जाएगा एक मरतबे, 3 दूना 6 3 7 21 3 5 15, फिर 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 3 5 15, 5 4 9 और 2 11 हो गया। चलिए 5 5 के 15 5 हाथ से लेके 3 दूना 6 1 7 4 3 12, ठीक है। तब देख लीजिए, अब तो 3 से कटने वाला नहीं है, तो 2 को 3 आया, तो 3 के घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2, इसलिए ये आंसर। और 9 नंबर हिसाब देखिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। 9 नंबर हिसाब 625, अब 625 के तोड़ते हैं तो कितना होगा, 25 25 हाँ 625 होता है। चलिए 25 के भी तोड़ेंगे तो मैंने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा, मतलब 5 पर घात 4। तब इसका 5 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 4, इसलिए डी आंसर। अब 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ए में है 15, बी में है 23, सी में है 12 और डी में है 15। तो अभाज्य संख्या होने के लिए हम जानते हैं कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब यहाँ पर 15 के, तब ये वो कम से कम तोड़ देते हैं। 10 नंबर सवाल 15 के तोड़ रहे हैं, तब 15 के सभी गुणनखंड 1 3 5 और 15, 4 गो हो गया। और 23 के तोड़ते हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि 1 का 23 का है कि 23 तक किसी के पारा में आता है, 2 गो हुआ। यही जैसे अभाज्य संख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। ए और बी सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर है। ए बराबर 0, ए के 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में घटाव 1 है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तब इसमें हो जाएगा आंसर बी। तो 11 के आंसर हो जाएगा बी। अब मान लीजिए कि सहअभाज्य संख्या है का मतलब एक तो 4 है वो 5 है। अब इसका महत्तम निकालते हैं अगर कहीं, तो कितना हो जाएगा, 4 से फिर 1 मरतबा, फिर यहाँ इसको तो 4 लिखते हैं, 1 चौका 4 हो जाएगा। तो महत्तम कितना हो जाएगा, यही 1। तो इसका जैसे 1 होगा, इसलिए आंसर बी हो गया। अब है 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य के बारे में अभी अभी बताए हैं कि यदि 2 संख्याओं का मौस 1 हो तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 25, तो 15 25 तो होगा नहीं, का है कि ये नहीं होगा। 9 16 बी वाला के देखते हैं तोड़ के, बी नंबर हिसाब इसमें 16 9 है, तो 16 9 के निकालते हैं, देखते हैं कि 1 आता है महत्तम इसका कि नहीं आता है। तो 16 9, तो 9 1 मरतबे यहाँ 7 हो गया, फिर 9 1 मरतबे 7 हो जाएगा, फिर 2 फिर 7 लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 तिहाई 6, तो 1 हो जाएगा, 1 2 लिख देते हैं, 1 दूना 2, तो महत्तम कितना आया 1। तो इसका आंसर यही होगा, मतलब 16 9 ये युग्म जो है से सहअभाज्य है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। अब 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होने के लिए
13 नंबर सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो देख रहे हैं यहाँ 13 नंबर सवाल में कि पहला लिखा हुआ है 23/23 बटा में 2 पर घात 3 गुने 5 पर घात 2 है। तो यहाँ ये जो हुआ से हमारा P हुआ, ये Q होगा, माने ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब Q का रूप क्या है, यहाँ पर Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए तो ये शांत हो जाएगा। जब इस रूप का होगा तो शांत। अच्छा, तो 17/40 से 17/40 को भी देखते हैं, तब 2 और 5 आएगा, क्या कि 8/40, 8 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 होगा, तो 17/40 भी शांत हो जाएगा। अब रही 77/210, 77/210 के चेक करके देखते हैं। 77 अब आटा में 210, अभी 77 तो 7 गुने 11 इसको लिखेंगे, 11 से 77 अभाज्य गुणनखंड 210 के तोड़ेंगे। अब 2 से 105 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 1 6 3 से टूटेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35। अब देख रहे हैं इसमें कि कति कति लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चलिए 7 से 7 तक कट गया, तो फिर भी बच गया क्या, तो 11/2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें देखते हैं 1 है, इसका भी 1 है घात, इसका भी 1 घात है, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए, तो ये 3 ज्यादा है, माने 210 के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 जैसे ज्यादा है, इसलिए यह इस रूप का नहीं होगा। 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका हो जाए कितना, C। वास्तविक संख्याएं, इसी से प्रश्न है फिर आज। प्रश्न है 14, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो शांत दशमलव में देखने के लिए जो पूरी तरह कट जाए, तो ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन में 22/7, और बी में दिया गया है 4.1/8, और सी में दिया गया है 2/15, और डी में दिया गया है 5/22। अब देखिए इसको एक हल करते हैं, तो अभी 22 है, तो खैर तो 22 के तक 2 गुने 11 हम लिख दे सकते हैं, ये वाला देखिए। अच्छा, तो इसका हर जो है माने 22/7 बराबर है P/Q। इसमें Q का रूप जो है, Q का रूप P 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अशांत हमको खोजना है शांत दशमलव। अब बी वाला के हल करते हैं, तो देखिए 4.1/8 है, तो 8 चौका 32 है, 33, 33/8 है। अब इसको लिखेंगे तो 3 गुना 11 लिख देंगे, माने इसको तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 3 गुने 11 अब बटा में 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 0, ऐसे दे सकते हैं। तो यहाँ हर का रूप जो है बराबर है P/,
क्यू, यहाँ क्यू का रूप दो पर पावर माने हर का रूप दो पर पावर एन गुने 5 पर पावर एम का है, इसलिए यह शांत है। तो यही होगा आंसर बी। अब 15 नंबर हिसाब देखिए, 0.105 का पी बटा 2 पर पावर एम गुने 5 पर पावर एम रूप निम्नलिखित में कौन है? तो पहला ऑप्शन है 12 बटे 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 0, और उसके बाद बी नंबर है 21 बटे 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, और सी में है 21 बटे 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3, और डी में है 9 बटे 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 2 है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि 0.15 15 के 0.105 दशमलव बिन में साधारण बिन में 0.105 बटे दशमलव के बदला में 1, इसके बाद 3 गो अंक है तो 3 गो शून्य बैठा दिए इस पर, तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 105 बटे हो जाएगा ये 1000। अब इसको तोड़ेंगे 105 के, तो 105 के तोड़ेंगे तब 5 1 6 माने 3 से 3 तिहाई 9 और 3 5 15, और 5 से 5 सते 35। तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 7, बाटा में लिखेंगे कितना, तो ये इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 इसी तरह गुना 5 गुना 5 गुना 5 आएगा, ये 5 गुना 10 5 गुना 10 5 गुना 10, ये हो गया। मतलब इसका हो जाएगा 3, तो 1 तो 5 से 1 तो 5 काट देते हैं, चलिए, तो ऊपर 7 21 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आंसर 3 2 बी। 16 नंबर हिसाब, 123.096 के पी बटे क्यू रूप में क्यू का रूप होगा। अब फिर उसी तरह तोड़ना होगा, माने हर का रूप कैसा होता है से देखना है। तो प्रश्न है 123.096 दशमलव भिन्न में है, साधारण भिन्न में 123 पूर्णांक 096 अब बाटा में दशमलव के बदला में 1 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 123.096 अब बाटा में 1000। अब इसका फिर महत्तम निकालना होगा, तो महत्तम यानी 2 से जैसे कटवे करेगा तो 2 से चलिए काट देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा इसका 6 2 छक 12 2 1 मरतबे 2 5 10 और 2 चौका 8 2 8 16। अब बाटा इसका और इसका जैसे हो जाएगा कितना, तो इसका हो जाएगा 500। चलिए फिर आधा करते हैं, इसका 3 लिखते हैं, 3 2 तिहाई 6 0 2 सते 14 और 2 सते 14 और 2 चौका 8, फिर इसको करते हैं कितना, तब 250, फिर इसको काटते हैं तो हो जाएगा ये 15 2 तिहाई 6 1 2 8 16 2 सते 14, तब इसको भी फिर काटना होगा, तो हो जाएगा ये 125। चलिए तब कितना हो गया ऊपर
15,387 या बाटा में हो गया 125। चलिए अब खाली तई तो पूरा कट चुका है, तई 125 के 5 गुने 5 गुने 5 होगा, माने इसका तो ऊपर 15,387 और नीचे हो जाएगा 5 गुना 5 गुने 5, रूढ़ गुणनखंड है 3। तो ये हो जाएगा 15,387 बटा में 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 3, इसलिए P का रूप होगा कथी, P का रूप ना Q का रूप, Q का रूप 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 3, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा A। अब 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तब 17 नंबर सवाल, अब ए में है, विकल्प ए में 3/8, अच्छा, और बी में है 6/15, और सी में है 17/512, और डी में है 29/343, डी में इतना। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ 2 गुने 2 गुने 2, इसका तो हो जाएगा। अच्छा, ये 15 के इसको अगर तोड़ते हैं हम तो ये 2 गुने 3 होगा, आई 3 गुने 5 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तभी हो गया 2/5। तो ये 5 है, हर में 5 है, इसके हर में जैसे 2 निश्चित रूप से आएगा, और ये तो हो ही जाएगा शांत। और ये 17/500, तो 512 के तोड़ करके देखते हैं, 512 के तोड़ेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से इसको 1, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से हो गया ये 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 दूना 4, ये तो इसके हर में भी केवल 2 2 2 2 जैसे आया, तो ये भी जैसे निश्चित रूप से जैसे शांत है। अब इसके डी वाला के हल करते हैं, तो देखिए 29/343 से 7 गुने 7 गुने 7 होता है, हमको याद है। तो इसका रूढ़ गुणनखंड जो है से 2 और 5 तो है नहीं, उसके अलावे जो है से है, तो इसका मतलब यही 2 5 नहीं है, इसका मतलब यही अशांत होगा, अशांत आवर्ती। तो शांत नहीं है किसका, तो यही अशांत है, माने शांत नहीं है, इसलिए डी आंसर। अब 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसमें भी वही बात है। तो 18 नंबर सवाल में शांत वाला जो है, इसमें ए में है 14 बाटा में 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 3। अच्छा, बी में जो है दिया गया है 9/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3, और सी में दिया गया है, 8/2 पर पावर 4, 8/2 पर पावर 4 और गुने 5 पर पावर 0, और डी में दिया गया है
डी में 15/2 गुने 3/2। अब इसमें शांत नहीं है, मतलब अशांत, तो अशांत वाला खोजना है। तो देख रहे हैं इसमें कि 14 है। ऐसे तो लगता है कि ये भी शांत है, ये भी सब के तब बाटा में जैसे अभाज्य गुणनखंड जो है से रूढ़ गुणनखंड 2 और 3। ओ 2 और 3 इसमें है। इसमें देखिए कि 2 5 है, निश्चित रूप से तो 2 और 5 है। ये भी जैसे शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। इसमें भी 2 और 5 है, माने आधार 2 है और इसमें आधार 5 है। तो ये शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त जैसे इसमें 3 है। तो इसका मतलब कि डी आंसर, इसलिए डी वाला अशांत होगा, शांत नहीं होगा आंसर। अब है 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब इसमें शांत खोजना है। तो ये 19 के ए में ऑप्शन दिया गया है 15/1600। चलिए अब इसको जो है से इसी को पहले तोड़ लेते हैं। चलिए अपने पता चल जाएगा, शांत खोजना है। तो ये 3 गुने 5 निश्चित रूप से आएगा, 5 दिया 15। अब इस 1600 के तोड़ेंगे तो 1600 के तोड़ रहे हैं इतने, तो 2 से ही 800 हो जाएगा। अब फिर 2 से हो जाएगा 400, फिर 2 से हो जाएगा ये 200, अब फिर 2 से हो जाएगा ये 100, अब फिर 2 से हो जाएगा ये 50, अब फिर 50 के तोड़ेंगे तो 2 से 25 हो जाएगा, और 5 से 5 बचे 25 है, तो 2 और 5 इसमें आया। माने कै गो 2 आया? तो 3 और 2 5, 6 गो, 2/6 और गुने 5/2 ये आया। तब मान लीजिए कि एगो 5 से एगो 5 अगर कट भी जाता है, यहाँ पर 5 गुने 5 2 गो है, तो एगो 5 से एगो 5 अगर कट भी गया, तब 3 बटे हो जाए कितना? 2/6 और गुने 5/1। इसके रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 है ना, इसलिए अशांत हो गया, शांत। आंसर इसका हो जाएगा वही है ए। अब 20 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या खोजना है इसमें 20 में। तब 20 नंबर सवाल क्या है? पहला ए में ऑप्शन इसका दिया गया है √49 बाटा में 101। अच्छा, परिमेय संख्या खोजना है। और बी में दिया गया है 32/64 √अंडर है। अच्छा, सी में दिया गया है 81/91 ये दिया गया है। और डी में दिया गया है 98 बाटा में 128 √अंडर है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ ये देख रहे हैं, इसमें ये वाला के देखिए 749 अंश वाला के तहत वर्गमूल निकल जाएगा 7, लेकिन 101 के पूरी नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय के अपरिमेय रह जाएगा। हमको खोजना है परिमेय। अभी 32/64 है, तो इसका हम निकालते हैं तो कितना होगा इसका? मान लिया कि जैसे 32/64 तो इसी को काट देते हैं, तो इसको 16 कर देंगे, या इसको कर देंगे 32, फिर इसको 8 कर देंगे, तो इसको कर देंगे 16, इसको फिर 4 कर देंगे, तो इसको कर देंगे 8। माने कहने का मतलब कि निश्चित रूप से जो है सही 4 और ये 8 हुआ, तो 8 का पूरी तो वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं, काहेला कि 4 के निकल जाएगा 2, 8 के निकाल रहे हैं तो 2 √2 निकलेगा। तो ये तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुणनफल जैसे अपरिमेय होता है, इसलिए जाता अपरिमेय हो गया। अब 81/91 जो है, ये भी जैसे निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं कि परिमेय है कि नहीं है। तो डी वाला के हल
देख रहे हैं डी वाला के 98 बटा में 128। चलिए अब इसको ऐसे करके खींच देते हैं, महत्तम निकालते हैं सबसे बढ़िया 128। 128 में 98 से, तब 98 से एक मरतबे 98 लगेगा इसमें, तो ये शून्य हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको फिर 98 लिखते हैं यहाँ पर, तो 30 तियाई 90, 3 मरतबे 90 लग गया, तो ये बच गया, ठीक कट गया। फिर इसको घेरते हैं तो ये 30 हो जाएगा, 8 3 24, 3 मरतबे 24 हो जाएगा, तो ये 6 बच गया। चलिए 6 बच गया, तो फिर 8 लिखेंगे इसमें, तो 6 एक मरतबे, तो ये 2 हो गया। फिर घेरेंगे 2 से 2 तियाई 6, मतलब महत्तम कितना है 2 2, तो इसमें भी 2 लिख देते हैं, इसमें भी 2 लिख देते हैं। अब ये दोनों के निकालते हैं, तो 4 दूना 2 चौका 8 दूना 18, 49 हो गया। आई 6 आई 4 64 दूना 128 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, 7 बटे 88 64, 7 7 49। यही परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए आंसर डी। अब 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है कि का मतलब है कि परिमेय है। 21, अब 21 में खोजना है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय। ए में है √11, ये तो परिमेय है। अच्छा, अब बी में जो है लिखा हुआ है √15, इसका भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और सी में भी आप देख रहे हैं कि 4√5 है, इसका भी एगो परिमेय एगो अपरिमेय, दोनों का गुणनफल है, तो अपरिमेय हो जाएगा ये। अब उसके बाद डी में आपका है, डी यहीं पर देख लीजिए, √9 है और √16 है, इसका मतलब कि √9 गुना √16। अब 9 के वर्गमूल भी निकाल ले सकते हैं, न तो 16वां 44 से कर देंगे, 12 हो जाएगा 9, तो 9 के निकाल के 3 रख देते हैं, 16 के निकाल के 4, तो 4 तिहाई 12। यही हमारा जो है परिमेय संख्या, इसलिए आंसर डी हो गया। पाठ वास्तविक संख्याएं। अब देखिए प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ए में है 2 जोड़ √3, बी में है 5 घटे √3, सी में है घटाओ √3 बटा √5, और डी में है √12 बटा √3। तो हम देख रहे हैं इसमें 12 नंबर हिसाब में कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय। तो डी नंबर हिसाब, ये डी जो है इसमें है √12 बटा में √3, ये है। तो √12 बटे √3 लिख सकते हैं, 3 से 3 चौका 12, 4 मरतबे कट गया, बराबर है √4 बटा 1 न लिखते हैं, 4 के वर्गमूल 2। यही जो हो गया से अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ये वाला, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। अब 23 नंबर हिसाब है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो 23 नंबर हिसाब,
23 में है, ए नंबर में है विकल्प 0.2354। तो ये तो इसको परिमेयकरण कर सकते हैं। तो ये परिमेय है, मतलब ये हो जाएगा 0.2354 दशमलव के बदला में 1 और 1 2 3 4 गो शून्य बैठा दिया इसमें। तो मतलब हो जाएगा 2354 बटे 1000। चलिए, तो ये तो परिमेय है। अब बी नंबर हिसाब में देख रहे हैं कि है 3.4566 ऐसे है। अभी 666 माने 666 के पुनरावृत्ति है, 6 बार बार आ रहा है। तो लिखेंगे बराबर 3.45 लिख के इस पर एक ऋण दे देंगे, मतलब आवर्त हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय, क्योंकि 3.456 घटे 45 अब बाटा में एगो रेकड़ी ने तो एगो 9 और 2 अंक ही घटने वाला, तो ऐसे करके जैसे बैठा दीजिए। मतलब घटा करके भी इसको हम ला सकते हैं कितना, 3 पूर्णांक, अभी 1 बच जाएगा और 5 में से 4 गया, फिर 1 4 बटा में 900। फिर इसको हल करेंगे तो 9 तिया 27, 27 उसके बाद जैसे 411 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 7 11 के 1 हासिल 1 2 1 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3111 बटा में 900। तो ये परिमेय संख्या है। अच्छा, अब सी में देखिए, सी में है 13.4545। तो 4 5 की पुनरावृत्ति है, बार बार 4 5 आ रहा है, तब इसको लिखेंगे 13.45 पर एक ऋण। 4 5 बार बार आ रहा है, तो ये जो ऐसा परिमेय संख्या है। अशांतावर्ती है। अब डी में देख रहे हैं इसमें कि डी में है 0.32323232, उसके बाद फिर 3 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका रूप जो है, तो दशमलव के बाद x y x x फिर y x x x y इस रूप में है। तब जब इस रूप में रहेगा तब ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय तो कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि अपरिमेय हो गया, यही होगा, इसलिए डी आंसर इसका हो जाएगा। चौबीस नंबर हिसाब देखिए, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए म स ए बी गुने ल स ए बी बाटा में ए बी बराबर है। अब म स गुने ल स है 24, म स गुने ल स दिया गया है, तो म स गुने ल स बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पर एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है।
और उसमें ए बी से फिर भाग भी देना है। तो चलिए इसमें दोनों का गुणनफल तो ए बी हो ही जाएगा। तो ए बी में ए बी से भाग दे देंगे, ए बी में ए बी से भाग दे देंगे। एक संख्या गुने दूसरी संख्या, उसमें ए बी से भाग दे देंगे, तब एक मर्तबे निश्चित रूप से कट जाएगा बराबर 1। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। अब 25 नंबर हिसाब देखिए, परिमेय संख्या 43/2 पर घात 4 गुने 5 पर घात 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। अब देखिए 25 में 43 बाटा में 2 पर घात 4 गुने 5 पर घात 3 है ये। तो इसमें हम बना सकते हैं इसको ऐसे, एक और 5 से गुना कर देते हैं इसमें, इसे में भी 5 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 15 के 5 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21, इतना हो गया। और उसके बाद 2 गुना 5 पर घात 2 पर घात 4 और 5 पर घात 3 जोड़ 1 बराबर है 215। 2 पर घात 4 गुने 5 पर घात 4 बराबर है 215। 2 गुने 5 पर घात 4 बराबर है 215/10 पर घात 4 बराबर है 215 बाटा में 1 2 3 4 माने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। अब गुना करके लिखते हैं 215/1 लिख के 1 2 3 4 1 2 3 4। अब भाग देंगे इसमें इससे, तो दशमलव में बदल जाएगा। तो 1 2 3 4 माने 5 1 2 एगो शून्य दे के उसका दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद कई गो अंक है 1 2 3 4, इसलिए दशमलव के बाद 4 अंकों की संख्या 4, इसलिए आंसर इसका हो जाना चाहिए सी। अब देखिए आंसर तो सी हो ही जाएगा इसका। अभी 43/2 पर घात 4 इसी हिसाब को देख रहे हैं, गुने 5 पर घात 3। ऐसे देखा जा सकता है इसको कि 4 से 4 मिला दिया जाए, चलिए, और इसको 5 कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भले वही 215 बाटा में 2 पर घात 4 गुने 5 पर घात 4। देखिए ये 4 जो घात आया, तो 4 जब घात आया ना, तो इसका कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो वही 4 दशमलव के बाद 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। यही 4 लेकर के इसको चाहे इसको मान लीजिए अधिक वाला, यहाँ पर भी देखते तो अधिक वाला है, तो अधिक वाला 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा, इसलिए इसका भी 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप पकड़ ले सकते हैं।
न तो जांच कीजिए। अब है 26 नंबर हिसाब। परिमेय संख्या 23 बटा में 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो इसमें भी वही 4 ही होगा, काहे कि घात 4 है, तो उसी तरह से बना सकते हैं इसको। 26 नंबर हिसाब 73 बाटा में 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 है। तो इसमें घात 2 पर पावर 4 है, सबसे ज्यादा यही 5 पर 3 है। 4 4 भी मिला सकते हैं, नहीं तो यही 4 माने दशमलव के बाद 4 या 5 लिख दीजिए। इसमें भी 5 तो वही हो जाएगा। 5 या 15 के 5 हासिल 1 7 5 35 1 36 इतना हो जाएगा। अब बाटा में 2 पर घात 4 गुने 5 पर घात 4, ये आधार मिल रहा है तो घात दोनों जुट जाता है। तो इसमें भी दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद रुक जाएगा, ये भी माने शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दशमलव के बाद 4 अंक। ए आंसर।